हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम कादम्बरी कथामुखम का अध्यापन कर रहे हैं। इस अध्यापन क्रम में हम शूद्रक वर्णन पढ़ रहे हैं। इसके पहले की कक्षा में हम यहाँ तक पढ़े हैं, एकदा तु न अति दूरो उदिते नवनलिन दल संपुट विधि किंचिन मुक्त पाटलिम्ने भागवती सहस्रमारीच मालिनी राजानम आस्थान मंडप गतम अंगनाजन विरुद्धेन वाम पार्श्वावलंबिना कौक्षिकीर्ण सन्निहित विषधर इव चंदनलता भीषणा रमणीया आकृति अविरल चंदन अनुलेपन धावलित स्तन तटा उन्मज्जत ऐरावत कुंभमंडलेव मंदाकिनी चूड़ामणि संक्रांत प्रतिबिंबच्छलन राजाज्ञा इव मूर्तिमती राजाभि शिरोभिरुह्यमाना शरदिव कलहंस धवलांबरा जामदग्न परशुधारा इव वशीकृत सकल राजमंडला विंध्यवन भूमि इव वेत्रलतावती राज्यादि देवतेव विग्रहिणी प्रतिहारी समुपसृत्य क्षितितल निहित जानुकर कमला सविनयम अब्रवीत देव द्वार स्थित सुरलोकम आरोहत त्रिशंकु इव कुपित शतमुख हुंकार निपातिता राजलक्ष्मी दक्षिणापथादागता चांडाल कन्यका पंजरस्थम सुखम आदाय देवं विज्ञापयति सकल भुवनतल सर्वरत्नानाम उदधि इव एक भाजनम देव सकल भुवनतल सर्वरत्नानाम उदधि इव एक भाजनम देव विहंगमः च अयम् आश्चर्यभूतो निखिल भुवनतल रत्नम इति कृत्वा देवपादमूलम एनम आदाय आगता अहम इच्छामि देवदर्शन सुखम अनुभवितुम इति एतद् आकर्ण्य देवः प्रमाणम् इति उक्त्वा विरराम उपजात कुतूहलस्तु राजा समीपवर्तिनां राज्ञाम् अवलोक्य मुखानि को दोषः प्रवेश्यताम् इति आदिदेश। द्वार पर जो चांडाल कन्या आई थी उसे बताने के लिए प्रतिहारी राजा के पास सभा मंडप में एक बार की बात है, जब सूर्य लाल लाल किरणों के साथ निकला ही था, तभी राजा सभा मंडप में बैठे थे। उसी समय प्रतिहारी आती है, जिसके बाएं भाग में तलवार लटकी होती है, जो अंगनाजन के विरुद्ध है। चंदन लता के समान भीषण और रमणीय है। चंदन का अनुलेपन करने से उसके स्तन तट धवलित हैं, सफ़ेद है, और सफ़ेद होने के कारण वे स्तन तट ऐसे लग रहे हैं जैसे मंदाकिनी में ऐरावत हाथी स्नान कर रहा हो। ऐरावत हाथी मंदाकिनी में स्नान कर रहा हो और उसका कुंभमंडल केवल दिखाई पड़ रहा हो। उसी कुंभमंडल की तरह ही उस प्रतिहारी के स्तन तट लग रहे हैं। जो राजा लोग बगल में बैठे थे, उन राजाओं के मस्तक में मुकुट में जो मणि लगी हुई थी, उस मणि में
प्रतिहारी की छाया प्रतिबिंबित हुई, छाया पड़ी, तो वह छाया प्रतिहारी की छाया प्रतिहारी ऐसे लगी जैसे राजा की आज्ञा हो, और उस राजा की आज्ञा को सभी राजाओं ने सिर पर धारण कर लिया हो। सिर पर तो उस प्रतिहारी की छवि परछाई धारण किए हैं, उसकी फ़ोटो धारण कर लिए हैं। तो उसकी फ़ोटो जो धारण किए हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि राजा की आज्ञा जो मूर्ति रूप धारण कर ली हो, कन्या का रूप धारण कर ली हो, और उस राजा की आज्ञा को सभी राजा लोग अपने सिर पर धारण किए हैं। और वह प्रतिहारी कैसी थी? शरतकालीन कलहंस की तरह श्वेत वस्त्र वाली थी। जमदग्नि परशुराम की धारा की तरह थी। परशुराम की धारा जैसे सकल राजमंडल को अपने वश में कर लेती थी, उसी तरह से यह प्रतिहारी भी थी, सभी राजाओं को अपने वश में कर ले। मतलब जो राजागण राजा की तरफ देख रहे थे, शूद्रक की तरफ, वे सभी लोग इस प्रतिहारी को देखने लगे। विंध्यवन भूमि की तरह है, जैसे विंध्यवन भूमि वेत्रलता से युक्त है, उसी तरह से यह प्रतिहारी भी वेद की लता धारण की हुई वेद लता से युक्त है। राज्य की देवता की तरह शरीर धारण की हुई यह प्रतिहारी ऐसी लग रही है जैसे राज्य के देवता ही शरीर धारण करके आ गए हों। ऐसी प्रतिहारी समुपसृत्य आकर के क्षितितल निहित जानु कर कमला, पृथ्वी तल पर निहित रख करके जानु अपने घुटने और कमलवत हाथ, पृथ्वी तल पर अपने घुटने और कमलवत हाथों को रख करके सविनयम अब्रवीत, विनय पूर्वक बोली। किससे बोली? राजा शूद्रक से। क्या बोली? देव है महाराज, द्वार स्थिता, द्वार पर स्थित सुरलोकम आरोहत त्रिशंको इव, जैसे मानो सुरलोक में चढ़ते हुए त्रिशंकु की तरह है। जैसे सुरलोक में त्रिशंकु चढ़ रहे थे और कुपित क्रोधित हुए शतमुख इंद्र के हुंकार के द्वारा नीचे गिरा दिए गए, और वे बीच में हैं डरे हुए से नीचे गिरा दिए गए, उसी त्रिशंकु की तरह ही राजलक्ष्मी दक्षिणापथात, वह राजलक्ष्मी दक्षिण देश से आई है। हे महाराज, द्वार पर जो खड़ी है, द्वार स्थिता, द्वार पर जो खड़ी है, वह स्वर्ग जाते हुए त्रिशंकु के समान है। जो त्रिशंकु क्रोधित हुए इंद्र के हुंकार से नीचे गिराए जा रहे थे, ऐसे क्रोधित हुए इंद्र के द्वारा नीचे गिराए गए त्रिशंकु की तरह वह राजलक्ष्मी के समान है। गिराई गई राजलक्ष्मी के समान दक्षिण पथागता, दक्षिण पथ से आई है, दक्षिण की तरफ से आई है। और पंजरस्थम सुखम आदाय, पिंजड़े में तोते को ली है। और देवम विज्ञापयति, आपको बता रही है, आपसे निवेदन कर रही है कि सकल भुवन तल सर्वरत्नानाम उदधि एव एक भाजनम देव, हे महाराज, उदधि इव एक भाजनम, समुद्र की तरह है। आप कैसे हैं? समुद्र की तरह समस्त भूतल के सकल भुवन तल, सकल संपूर्ण भूतल के सर्वरत्ना नाम, सभी रत्नों के एक भाजनम, एक पात्र है महाराज। आप उदधि इव, समुद्र की तरह है, जैसे समुद्र में सभी भूतल के रत्न प्राप्त होते हैं, उसी तरह से आप भी समुद्र की तरह हैं, और आपके पास सभी प्रकार के रत्न होते हैं।
समुद्र की तरह समस्त भूतल के संपूर्ण रत्नों के आप एक पात्र हैं। और विहंगमः च अयम अयम विहंगमः च और अयम विहंगमः यह विहंग यह पक्षी आश्चर्यभूत है, आश्चर्यजनक है। निखिल भुवन तल रत्नम इति कृत्वा यह संपूर्ण भूतल का रत्न है, इस कारण इसे यह संपूर्ण भूतल का रत्न है, इसीलिए इसको देवपाद मूलमेनम आदाय अहम इच्छा में, इसीलिए इसे मैं ले करके महाराज पाद मूलम आपके चरणों में आगता उपस्थित हुई हूँ, इसे लेकर के आपके चरणों में आई हूँ अहम इच्छा में। और मैं ये इच्छा करती हूँ, ये मैं चाहती हूँ देव दर्शन सुखम अनुभवितुम, आपके दर्शन का अनुभव करना चाहती हूँ, आपके दर्शन का आनंद का अनुभव करना चाहते, आपके दर्शन से जो सुख मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, उसका मैं अनुभव करना चाहती हूँ। एतद आकर्ण्य, इतना सुनकर देवः प्रमाणम, प्रतिहारी कहती है महाराज आप ही प्रमाण हैं, आप जो कहेंगे वही किया जाएगा। इति उक्त्वा विरराम, इतना कह करके चुप हो जाती है प्रतिहारी। फिर उपजात कुतूहलस्तु राजा, जो राजा शूद्रक है उनको कौतूहल उत्पन्न हो जाता है। और समीपवर्ती नाम राज्ञामलों के समीपवर्ती राजाओं को देख करके मुखानि को दोषा, राजाओं के मुख को देख करके कहते हैं को दोषा, इसमें क्या दोष है। प्रवेश्यता, उन्हें प्रवेश करवाया जाए कि ना करवाया जाए, क्या दोष है, आप लोग क्या कह रहे हैं, कहिए उन्हें बुलाऊं या ना बुलाऊं। ऐसा कह नहीं रहे हैं, ऐसे उनके मुख को देख करके मानो ऐसा प्रश्न कर रहे हो। फिर वो आदेश देते हैं राजा शूद्रक, प्रवेश्यताम, प्रवेश करवाइए, इति आदिदेश, ऐसा आदेश देते हैं। अथ प्रतिहारी, इसके बाद प्रतिहारी नरपति कथनानंतरम उत्थाय, राजा के कहने के बाद उठ करके, जो निहित जानुकर कमला थी, क्षितितल निहित जानुकर कमला, पृथ्वी तल पर अपने घुटने और कर कमलों को रख करके बैठी हुई थी, वह उत्थाय, उठ करके ताम मातंग कुमारी, उस मातंग कुमारी चांडाल कन्या को प्रावेशयत, प्रवेश करवाई। और प्रवेश्य चा माने और, प्रवेश माने प्रवेश करके, सा चांडाल कन्या, वह चांडाल कन्या नरपति सहस्त्र मध्यवर्तिनम असन्नि भयपुंजित कुलशैल मध्य गतम इव कनक शिखरिणम अनेक रत्नाभरण किरण जाल कांतरित अवयवम इंद्रायुध सहस्त्र संच्छादिताष्ट दिग्भागम इव जलधर दिवसम अविलंबित स्थूल मुक्ता कलापस्य कनक श्रृंखला नियमित मणिदंडिक चतुष्टयस्य गगन सिंधु फेन पटल पांडुरस्य न अतिमहतो दुकूल वितानस्य अधस्तात् इंदुकांत मणि पर्यंकिका निषण्णम उद्धूयमान कनक दंड चामर कलापम उन्मयूख मुख कांति निचय पराभव प्रणते ससन इव स्फटिक पाद पीठे विन्यस्त वाम पादम इंद्रनील मणि कुट्टिम प्रभा संपर्क श्यामायमानय प्रणत रिपु निःश्वास मलिनीकृतः इव चरण नख मयूख जालय उपशोभमानम आसन उल्लसित पद्म राग किरण पाटली कृतेन चिर मृदित मधुकैटभ रुधिर अरुणेन हरिम इव युगलेन विराजमानम अमृत फेन धवले गोरोचना लिखित हंस मिथुन सनाथ पर्यन्ते चामर पवन प्रणर्तित आंतरदेशे दुकूले वसानम अति सुरभि चंदनानुलेपन धवलित उरह स्थलम उपरि विन्यस्त कुमकुम स्थासकम
अंतरांतरा निपतित बालातप तपच्छेदम इव कैलासशिखरिणम् अपर शशिशङ्कया नक्षत्रमाला इव हारलतया कृतमुखपरिवेशम् अतिचपल राजलक्ष्मी बन्धनिगढ़ शङ्काम् उपजनयते इन्द्रमणि केयूरयुगलेन मलयरसगन्धलुब्धेन भुजङ्गद्वयेन इव वेष्टिता बाहुयुगलम् ईषदवलम्ब्य कर्णोत्पलम् उन्नतघूणम् उत्फुल्लपुण्डरीकलोचनम् अमलकलधौतपट्टायतम् अष्टमी चन्द्रसकलाकारम् अशेष भुवनराज्याभिषेक सलिलपूतम् ऊणासनाथं ललाटदेशम् उद्वहन्तम् आमोदितमालती कुसुमशेखरम् उषसि शिखरपर्यस्तारकापुञ्जम् इव पश्चिमाचलम् आभरणप्रभा विसङ्गितया लग्नहरहुताशम् इव मकरध्वजम् आसन्नवर्तिनीभिः सेवार्थम् आगताभिः इव दिग्वधूभिः वारविलासिनीभिः परिवृतम् अमलमणिकुट्टिं सङ्क्रान्त सकलदेह प्रतिबिम्बतया प्रतिप्रेम्णा वसुन्धरया हृदयेन इव ऊह्यमानम् अशेषजनभोग्यताम् उपनीतया अपि साधारणया राजलक्ष्म्या समालिङ्गितम् अपरिमितपरिवारजनम् अपि अद्वितीयम् अनन्तगजतुरगसाधनमपि खड्गमात्रसहायकम् एकदेशस्थितमपि व्याप्तभुवनमण्डलम् आसने स्थितमपि धनुषनिशनम् उत्सादिताशेषद्विषदिन्दनमपि ज्वलत्प्रतापानलम् द्विषदिन्धनम् अपि ज्वलत्प्रतापानलम् आयतलोचनमपि सूक्ष्मदर्शनम् महादोषमपि सकलगुणाधिष्ठानम् कुपतिमपि कलत्रवल्लभम् अविरलप्रवृत्तिदानमपि अमदम् अत्यन्तशुद्धस्वभावमपि कृष्णचरितम् अकरम् अपि हस्तस्थितसकलभुवनतलं राजानम् अद्राक्षीत। अब इस राजानम जो द्वितीयांत पद है, इन सभी को सभी द्वितीयांत के साथ जोड़ेंगे। जितने भी द्वितीयांत हैं वे सभी राजानम का विशेषण है। राजानम अद्राक्षीत। तो राजानम कैसे हैं? प्रविश्य चा माने और सा मातंग कुमारी चांडाल कन्या, वह चांडाल कन्या वह मातंग कुमारी प्रवेश करके नरपति सहस्त्र मध्यवर्तिनम असनि भय पुंजित कुलशैलम मध्यगतम इव कनक शिखरिणम राजानम अद्राक्षीत। राजा को कैसे देखिए? कनक शिखरिणम इव, कनक शिखर के समान, सोने के पर्वत के समान, सुमेरु पर्वत के समान देखिए। अनेक रत्नाभरण किरण जाल कांतरित अवयवम इंद्रायुध सहस्त्र संच्छादित अष्टदिग विभागम इव जलधर दिवसम राजानम। राजानम कैसे? जलधर दिवसम इव राजानम अद्राक्षीत। अविलंबित स्थूल मुक्ता कलापस्य कनक श्रृंखला नियमित मणिदंडिक चतुष्टयस्य गगन सिंधु फेन पटल पाण्डुरस्य न अतिमहतो दुकूल वितानस्य अधास्ताद इंदुकांत
मणिपर्यङ्किका निषण्णं राजानम् अद्राक्षीत् उद्धूयमानकनकदण्डचामरकलापं राजानम् अद्राक्षीत् उन्मयूखमुखकान्तिनिचय पराभव प्रणते ससन इव स्फटिकपादपीठे विन्यस्तवामपादं राजानम् अद्राक्षीत् इन्द्रनीलमणिकुट्टिं प्रभासम्पर्कश्यामायमानये प्रणतरिपुविश्वासमलनीकृतये इव चरणनखमयूखजालये उपशोभमानं राजानम् अद्राक्षीत् आसन्न उल्लसित पद्मरागकिरणपाटले कृतेन अचिरमृदितमधुकैटवरुधिर अरुणेन हरिम इव युगलेन उरुयुगलेन विराजमानं राजानम् अद्राक्षीत् अमृतफेन धवले गोरोचना लिखित हंस मिथुन सनाथ पर्यन्ते चामर पवन प्रणर्तित अंतरदेशे दुकूले वसानं राजानम् अद्राक्षीत् अतिसुरभि चन्दनानुलेपन धवलित उरा स्थलं राजानम् अद्राक्षीत् उपरि विन्यस्त कुङ्कुम स्थासकं राजानम् अद्राक्षीत् अन्तरान्तरा निपतित बालातपच्छेदम् इव कैलासशिखरिणं राजानम् अद्राक्षीत् अपरि शशिशङ्कया नक्षत्रमाला इव हारलतया कृतमुख परिवेशम् अतिचपल राजलक्ष्मी बन्धनिगड शङ्काम् उपजनयते इन्द्रमणि केयूरयुगलेन मलयरसगन्धलोब्धेन भुजङ्गद्वयेन इव वेष्टिता बाहुयुगलं राजानम् अद्राक्षीत् ईषदवलम्बि कर्ण उत्पलं राजानम् अद्राक्षीत् उन्नतघोणं राजानम् उत्फुल्लपुण्डरीकलोचनं राजानम् अमलकलधौतपट्टायतं राजानम् अष्टमी चंद्र सकलाकारं राजानम् अशेषभुवनराज्याभिषेक सलिलपूतं राजानम् ऊढासनाथं ललाटदेशम् उद्वहन्तम् ऊढासनाथं राजानम् ललाटदेशम् उद्वहन्तं राजानम् आमोदित मालतीय कुसुम शेखरं राजानम् उषसि शिखर पर्यस्त अर्का पुंजम इव पश्चिमाचलं राजानम् आभरण प्रभा पिसंगिता गतया लग्नहार हुतासम इव मकरध्वजं राजानम् आसन्नवर्तनीभिः सेवार्थमागताभिः इव दिग्वधूभिः वारविलासिनीभिः परिवृत्तं राजानम् अमलमणिकुट्टिं संक्रांत सकलदेह प्रतिबिम्बतया पतिप्रेम्णां वसुन्धरया हृदयेन इव ऊह्यमानं राजानम् अशेषजनभोग्यताम् उपनीतया अपि असाधारणया राजलक्ष्म्या समालिङ्गितं राजानम् अपरिमितपरिवारजनम् अपि अद्वितीयं राजानम् अनन्तगजतुरगसाधनम् अपि खड्गमात्र सहायं राजानम् एकदेशस्थितमपि व्याप्तभुवनमण्डलं राजानम् आसने स्थितमपि धनुषि निषण्णं राजानम् उत्सादित आशेष द्विषद इंधनम् अपि ज्वलत्प्रतापार्णलं राजानम् आयतलोचनम् अपि सूक्ष्मदर्शनं राजानम् महादोषम् अपि सकलगुणाधिष्ठानं राजानम् कुपतिम् अपि कलत्रवल्लभं राजानम् अविरत प्रवृत्तदानम् अपि अमदं राजानम् अत्यंत शुद्ध स्वभावम् अपि कृष्णचरितं राजानम् अकरमपि हस्तस्थित सकल भुवनतलं राजानम् अद्राक्षीत् और सा प्रवेश सा मातंग कुमारी प्रवेश वह मातंग कुमारी प्रवेश करके चांडाल कन्या प्रवेश करके कनक शिखरिणम इव राजानम अद्राक्षीत् सुमेरु पर्वत के समान राजा को देखी। अब सुमेरु पर्वत और राजा दोनों में समानता होगी तभी तो देखेंगे सुमेरु पर्वत के समान। तो
नरपति सहस्र मध्यवर्तिनम् असन्निभाय पुंजित कुलशैल मध्यगतम् इव। कुलशैल मध्यगतम कुल पर्वतों के बीच में स्थित सुमेरु पर्वत की तरह कनक शिखरिणम। कुलशैल मध्यगतम कनक शिखरिणम इव। कुल पर्वतों के बीच में स्थित कनक सुमेरु पर्वत की तरह। सुमेरु पर्वत एक बार की कहानी आप सुने होंगे। जो इंद्र हैं, महाराज इंद्र, वो सभी पर्वतों के पंख काटने के लिए निकले थे। तो इस भय से, इस डर से सभी पर्वत सुमेरु पर्वत के आसपास आकर के उसको घेर करके बैठ गए थे। तो उस घेर कर सभी पर्वतों से घिरे हुए सुमेरु पर्वत जैसे लग रहा है, उसी सुमेरु पर्वत की तरह राजा शूद्रक भी है। राजा शूद्रक के अगल बगल भी अनेक राजा लोग घेर कर बैठे हुए हैं। तो देखेंगे, कुलशैल मध्यगतम कुल पर्वतों के बीच में कनक शिखरिणम इव सुमेरु पर्वत की तरह नरपति सहस्त्र हजारों राजाओं के बीच में नरपति सहस्त्र वर्तिनम आसन हजारों राजाओं के बीच में अवस्थित असनि भय पुंजित असनि वज्र के भय से डरे हुए असनि भय इंद्र के वज्र के भय से पुंजित इकट्ठे हुए हैं। कुलशैल सभी पर्वतों के बीच में कनक शिखरिणम इव सुमेरु पर्वत के समान वह शूद्रक नरपति सहस्त्र मध्यवर्तिनः हजारों राजाओं के बीच में स्थित नरपति सहस्त्र मध्यवर्तिनम हजारों राजाओं के बीच में वह शूद्रक व चांडाल कन्या शूद्रक को असनिभय पुंजित वज्र प्रहार के भय से इकट्ठे हुए कुलशैल मध्यगतम सभी पर्वतों के बीच में कनक शिखरिणम इव कनक शिखर के समान सुमेरु पर्वत के समान राजानम अद्राक्षित राजा शूद्रक को देखिए। जैसे सुमेरु पर्वत को सभी छोटे बड़े पर्वत घेर कर बैठे हुए थे, उसी तरह से राजा शूद्रक को भी सभी छोटे छोटे राजा, हजारों छोटे छोटे राजा घेर करके बैठे हुए हैं। तो जैसे कनक शिखरी हजारों पर्वतों से सुशोभित हो रहा है, हजारों पर्वतों के बीच में, उसी तरह से राजा शूद्रक भी सुशोभित हो रहे हैं। अनेक रत्न आभरण किरण जाल कांतरित अवयव इंद्रायुध सहस्त्र संच्छादित अष्टदिग् विभागम इव जलधर दिवसम वर्षा के बादल की तरह, बरसात के बादल की तरह लग रहे हैं। जैसे बरसात के बादल में आप इंद्रधनुष देखेंगे, इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं, उसी तरह से राजा शूद्रक भी हैं। सहस्त्र हजारों हजार इंद्रधनुषों से
इंद्रायुध सहस्त्र संच्छादित, इंद्रधनुषों से संच्छादित ढके हुए अष्टदिक विभागम एवं आठों दिशाओं वाले मेघाच्छन्न जलधर दिवसम, मेघ से ढके हुए दिन वाले, आठों दिशाओं वाले मेघ से ढके हुए दिन की तरह अनेक रत्न आभरण किरण जाल कांति इति। अनेक रत्न आभरण, राजा हैं, राजा अनेक आभूषण पहने हुए हैं और वे आभूषण रत्नों के हैं, रत्नों का आभूषण पहने हैं। रत्नों से प्रकाश निकलता है, उनकी छाया निकलती है, तो कई प्रकार के रत्न हैं, तो कई प्रकार के रंग भी हैं उनके। तो अनेक रत्न आभरण, अनेक रत्नों के आभूषण से किरण जाल, किरणों के समूह से आच्छादित, किरण जाल किरण समूहों से कांतरित आच्छादित जलधर दिवस के समान। जैसे वर्षा के समय में बादल कई रंगों वाले इंद्रधनुष के निकलने से सुशोभित होता है, आठों दिशाएं सुशोभित होती हैं, उसी तरह से राजा शूद्रक अनेक रत्नों का आभूषण पहना हुआ है और उस आभूषण के किरण के जाल से किरणों का समूह जो निकल रहा है, उस किरणों के समूह से ढका हुआ है राजा शूद्रक। और जलधर दिवसम कैसे ढका हुआ है, वह हजारों इंद्र धनुष के निकलने से संच्छादित ढकी हुई है अष्टदिक विभागों में, आठों दिशाएं। जैसे इंद्रधनुष के निकलने पर बादल सुशोभित होता है, वर्षा के समय का आकाश सुशोभित होता है, उसी तरह से राजा शूद्रक भी सुशोभित हो रहे हैं। बादल में क्या निकले हैं, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में कितने रंग, सहस्त्र संच्छादित, हजारों इंद्रधनुष निकल गए, मानो एक नहीं हजारों इंद्रधनुष निकले हों और उस इंद्रधनुष से संच्छादित हो गए, ढक गए हैं अष्टदिक विभागम, आठों दिशाएं ढक गई हैं, तो सभी दिशाएं रंग बिरंगी दिखेंगी। तो जो राजा शूद्रक है वह भी अनेक प्रकार के रत्नों का आभूषण पहना हुआ है और उन रत्नों के आभूषण से किरण का समूह निकल रहा है, उन किरण समूह से राजा शूद्रक भी ढका हुआ है। तो किरणों के समूह से, रंग बिरंगे किरणों के समूह से ढके हुए हैं राजा शूद्रक, किसकी तरह लग रहे हैं, इंद्रधनुष निकले हुए, हजारों इंद्रधनुष निकलने से ढकी हुई आठों दिशाओं के जलधर के दिन के समान लग रहे हैं। आगे देखेंगे, अविलंबित स्थूल मुक्ता कलापस्य श्रृंखला नियमित मणिदंडिक चतुष्टयस्य गगन सिंधु फेन पटलस्य पांडुरस्य न अति महतो दुकूल वितानस्य अधस्ताद इंदुकांत मणिपर्यंकिका निषण्णम। इंदुकांत मणिपर्यंकिका निषण्णम, इंदुकांत मणि, चंद्रकांत मणि, इंदुकांत मणि मतलब चंद्रकांत की मणि से बनी हुई, पर्यंकिका कहते हैं चौकी पर, निषण्णम बैठे हुए। सबसे पहले राजा को देखिए, राजा कैसे है, वह हजारों पर्वतों से घिरे हुए सुंदर पर्वत के समान है। और कैसे हैं, हजारों इंद्रधनुष से ढके हुए जलधर के समान है। वो राजा बैठे कहाँ हैं, इंद्रकांत मणि की चौकी पर बैठे हुए हैं। अवलंबित, लटके हुए हैं, क्या लटके हुए हैं, स्थूल मुक्ता कलापस्य, मोटे मोटे मुक्ता कलापस्य मोती के समूहों से युक्त। चौकी पर बैठे हुए हैं, चौकी के ऊपर कुछ छाया गया है, तो वो जो छाया गया है उसमें कुछ लटक रहे हैं। जैसे दुल्हा, पहले के दुल्हा जो रहते थे वो जो मोर पहनते थे,
मोर में लटकन लगी रहती थी जिसमें मोती लगी रहती थी। तो राजा शूद्रक के ऊपर जो कपड़ा लगा है उसमें भी लगा हुआ है मुक्ता फल, मुक्ता कलाप, वही मोती मणि लगी हुई थी। अवलंबित लटके हुए स्थूल मुक्ता कलाप से, मोटे मोटे मोतियों के समूह से युक्त। मुक्ता कलाप माने समूह, स्थूल माने मोटे मोटे, मोटे मोटे मोतियों के समूह से युक्त कनक श्रृंखला नियमित सोने की जंजीर से बांधी गई मणिदंडिक चतुष्टय, सोने की जंजीर से बांधी गई है। क्या बांधी गई है? मणियों की 4 डंडों से युक्त मणिदंडिक चतुष्टय से, मणियों की डंडी से बांधी गई गगन सिंधु फेन पटल पांडुरस्य, गगन सिंधु आकाश की जो गंगा है, आकाश गंगा के समान, आकाश गंगा की फेन समूह के समान धवल, न अति महता, अति महता बहुत बड़े नहीं, छोटे से, दुकूल वितानस्य, दुकूल माने रेशमी, रेशमी वस्त्र, दुकूल वितानस्य रेशमी वितान के अधा माने नीचे, रेशमी वितान के नीचे इंदुकांत मणि पर्यंकिका निशरणम, इंदुकांत मणि की चौकी पर बैठे हुए राजानम अद्राक्षित राजा को देखिए। राजा इंद्रकांत की मणि से बनी हुई चौकी है, उस पर बैठे हुए हैं ऐसे राजा को वह चांडाल कन्या देखिए। और उस जहाँ पर राजा बैठे हुए हैं उसके ऊपर क्या है, कुछ छाया गया है, रेशमी वस्त्र टंगा हुआ है, रेशमी वस्त्र छाया गया है। वह रेशमी वस्त्र 4 दंड से बांधा गया है, चारों तरफ, दाएं बाएं आगे पीछे, उसे बांध करके स्थित किया गया उस वस्त्र को। तो किससे बांधा गया है? मणिदंडिक चतुष्टय से, 4 मणियों के दंड से बांधा गया है। और दंड मणियों के थे, रबड़ से बांधा गया? नहीं, कनक श्रृंखला सोने की जंजीर से नियमित कस करके नियमित कर दिया गया है, स्थित कर दिया गया है। और वो थे कैसे? लटकते हुए, अवलंबित लटके हुए स्थूल मोटे मोटे मुक्ता कलाप से, मोतियों के समूह से युक्त कनक श्रृंखला नियमित सोने की श्रृंखला से बांधी गई। अब यहाँ पर देखेंगे अविलंबित स्थूल मुक्ता कलापस्य वितानस्य, वह जो रेशमी चादर थी वो कैसी थी? अवलंबित स्थूल मुक्ता कलापस्य वितानस्य, रेशमी चादर ऐसी थी जिसमें मोटे मोटे मोतियों के समूह लटक रहे थे, उसमें लड़ियाँ लटक रही थी उस चादर में। जो राजा शूद्रक के ऊपर मतलब छत पर उसे जहाँ बैठा हुआ था वहाँ पर ऊपर तान करके लगाया गया था। उस चादर में क्या लगा हुआ था? अवलंबित लटक रहे थे स्थूल मुक्ता कलाप से, मोटे मोटे मोतियों का समूह, लड़ियाँ लटक रही थी। और कैसा था चादर? कनक श्रृंखला नियमित मणिदंडिक चतुष्टयस्य वितानस्य, सोने की श्रृंखला से, सोने की जंजीर से बांधी गई मणिदंडिक चतुष्टय से, 4 मणियों की दंडी से युक्त था। वह जो चादर थी रेशमी चादर, उसको 4 मणि के डंडे से कनक श्रृंखला के द्वारा बांधी गई थी, नियमित की गई थी। उस रेशमी चादर को मणिदंड चतुष्टय से, 4 मणि के डंडे से
कनक श्रृंखला नियमित सोने की श्रृंखला के साथ बांधी गई थी। उन चारों मणियों को वितान के साथ सोने की श्रृंखला से बांधी गई थी। गगन सिंधु फेन पटल पांडुरस्य वितानस्य, वह जो वितान था, वह जो चादर था, रेशमी चादर, वह कैसा था? गगन सिंधु फेन, आकाश गंगा के फेन समूह के समान धवल था। पटल माने समूह, पांडुर माने धवल। आकाश गंगा के फेन समूह के समान धवल रेशमी वितान था, जो न अति महता, बहुत बड़ा नहीं था, छोटे से रेशमी वितान के, दुकुल वितानस, छोटे से रेशमी वितान के रेशमी चादर के छाया में, आधा माने नीचे, उसकी छाया में नीचे इंदुकांत मणि, चंद्र कांति मणि की बनी हुई पर्यंकिका चौकी पर निशरणम बैठे हुए राजानम आद्राक्षित, राजा को देखी। कौन देखी? सा चांडाल कुमारी, वह चांडाल कन्या। आगे देखेंगे, उद्धूयमान कनक दंड चामर कलापम, उद्धूयमान उड़ाए जाते हुए, कनक दंड चामर कलापम, कनक दंड सोने के दंडे से युक्त चामर समूहों से, सोने के दंड वाले चामर समूहों से उड़ाए जा रहे थे। उद्धूयमान डुलाए जा रहे थे, हिलाए। जो राजा हैं, जो इंद्रनील मणि पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर रेशमी वस्त्र का चादर छाया हुआ है। वह रेशमी वस्त्र मणि के चार दंडे के साथ जंजीर, सोने की जंजीर से बांधा गया है। ऐसे सोने की जंजीर से बंधा हुआ, सोने की जंजीर से मणि के चार दंडों से युक्त बंधा हुआ और मोटी मोटी मणियों के लटकने, मोटी मोटी मुक्ता मणि के समूहों से युक्त और आकाश गंगा के फेन समूह के समान श्वेत वर्ण वाली, ना अति महता, थोड़ा छोटा ही, बहुत बड़ा नहीं, ऐसे रेशमी चादर के छाया में, आधा मतलब नीचे, इंद्रनील मणि के बनी हुई चौकी पर बैठे हुए थे राजा। उन राजा के अगल बगल कुछ सेविकाएं होंगी जो उद्धूयमान डुला रही हैं कनक दंड चामर कलापम, सोने के दंडे से युक्त चमर समूह को, चमर समूह से युक्त। वह राजा कैसे थे? डुलाए जाते हुए, उद्धूयमान डुलाए जाते हुए, किससे डुलाए जा रहे हैं? कनक दंड चामर कलापम, सोने के दंडे से युक्त चमर समूह से डुलाए जाते हुए राजा को देखी। कौन? सा चांडाल कन्या, वह चांडाल कन्या। आगे, उन्मयूख मुख कांति निचय पराभव प्रणते ससन इव स्फटिक पाद पीठे विन्यस्त वाम पादम। वह राजा बैठे कहाँ थे? चंद्रनील मणि पर, चंद्रकांत मणि पर बैठे हुए थे, चंद्रकांत मणि पर। यहाँ पर आप देखेंगे इंदुकांत मणि पर्यंकिका निशरणम, चंद्रकांत की मणि से बनी हुई चौकी पर बैठे हुए थे और उनका पैर कहाँ पर था? स्फटिक पाद पीठे, स्फटिक पाद पीठ पर, स्फटिक की एक चौकी बनी हुई थी, पायदान बनी हुई थी जिस पे पैर रखा जाता है, उसको पाद पीठ कहते हैं। जो स्फटिक की बनी हुई थी, स्फटिक की बनी हुई पादपीठ में विन्यस्त वाम पादम, अपने बाएं पैर को रखे हुए, स्फटिक पादपीठ पर बाएं पैर को रखे हुए राजानम आद्राक्षित, राजा को देखी।
वह जो राजा शूद्रक थे अपने पैर को तो स्फटिक के चौकी पर रखे हुए थे, पादपीठ पर। स्फटिक कैसा होता है? सफ़ेद रंग का। तो स्फटिक की चौकी पर अपना बायां पैर रखे हुए थे। तो बाणभट्ट जी कहते हैं, चांडाल कन्या को दिखाते हैं अपने इन शब्दों के माध्यम से कि वह स्फटिक की मणि नहीं है, मानो ससन इव, मानो चंद्रमा ही। उन मयूख मुख कांति निचय पराभव प्रणते। चंद्रमा जो है, इससे पृथ्वी पर जितनी भी नायिकाएं हैं, जितनी भी सुंदरियां हैं, उनके मुख की उपमा चंद्रमा से दी जाती है। सुंदरता, मुख की सौंदर्य की उपमा चंद्रमा से दी जाती है। तो यह जो राजा शूद्रक हैं, इनके उन मयूख मुख कांति, इनके मुख की कांति उन मयूख ऊपर की ओर निकलती है, ऊपर की ओर फैलने वाली मुख की कांति, कांति के किरणों के नीचे माने समूह से, कांति किरणों से युक्त, कांति समूहों से युक्त पराभव प्रणते ससन इव, मानो चंद्रमा पराजित हो गया हो, इसलिए प्रणते प्रणाम करने के लिए, पराजित होने के कारण प्रणत हो गया है, झुक गया है। चंद्रमा मानो झुक गया है और आकर के इनके चरणों में गिर गया है, और जिस पर ये अपना पैर रखे हुए हैं। जो स्फटिक मणि का पायदान है, वह स्फटिक मणि नहीं है, मानो वह चंद्रमा ही है। चंद्रमा राजा शूद्रक के पैरों में आ गया है। राजा शूद्रक के पैरों में क्यों आ गया है? कह रहे हैं वो पराजित होने के कारण चंद्रमा राजा शूद्रक के पैरों में आ गया। पराजित क्यों हुआ भाई? तो सभी सुंदरियों की उपमा, सुंदरियों के मुख के सौंदर्य की उपमा चंद्रमा से की जाती थी, और जो राजा शूद्रक है, इसके उन मयूख ऊपर उठने वाली, ऊपर की ओर फैलने वाली मुख कांति नीचे, मुख कांति समूह से, मुख की कांति समूह से पराजित हो गया है। मानो चंद्रमा ससन इव, मानो चंद्रमा उन मयूख मुख कांति ऊपर की ओर फैलने वाले राजा शूद्रक के मुख की कांति के समूह से पराजित होकर के प्रणते झुक गया है, प्रणाम कर, पराजित होने के कारण झुक गया है, और जिसके ऊपर यह राजा शूद्रक अपने बाएं पैर को रख करके बैठे हुए हैं, अपना बायां पैर रखे हुए हैं। उन मयूख मुख कांति ऊपर की ओर फैलने वाली, मुख के फैलने वाली किरणों से युक्त उन राजा शूद्रक के मुख की कांति से, कांति के नीचे माने समूह से पराजित होने के कारण प्रणते झुके हुए ससन इव, चंद्रमा जैसे स्फटिक पादपीठे, स्फटिक मणि के पादपीठ, पायदान पर विन्यस्त वाम पादम, अपने बाएं पैर को रखे हुए, मानो चंद्रमा राजा शूद्रक के मुख की कांति, मुख की सुंदरता से पराजित हो गया हो। मतलब ये कि चंद्रमा से अधिक सुंदर हैं राजा शूद्रक, इसीलिए चंद्रमा पराजित हो गया है और आकर के यहाँ इनके चरणों में झुक गया है। जबकि ऐसा है नहीं, उन्होंने यहाँ साफ साफ लिखा है स्फटिक पादपीठे विन्यस्त वाम पादम, स्फटिक पादपीठ पर अपने बाएं पैर को रखे हुए हैं। लेकिन बाणभट्ट जी कहते हैं मानो ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा ही इनके पैरों में आकर के झुक गया हो। इनके ऊपर की ओर फैलने वाले मुख कांति के समूह से पराजित होकर के मानो चंद्रमा ही इनके पैरों में आकर के झुक गया हो। आगे देखेंगे, इंद्र नील मणि कुट्टी में प्रभा संपर्क श्यामायमान है। प्रणत रिपु निःश्वास मलिनीकृत इव,
चरण नख मयूख जालय उपशोभमानम। चरण नख मयूख जालय, चरण माने पैर, पैर के नख माने नाखून, मयूख माने किरणें, जाल माने समूह। पैरों के नाखून के जो किरण है, किरणों का समूह है, उन किरणों के समूह से उपशोभमानम राजानम अद्राक्षित, सुशोभित होते हुए राजा को देखें। अब जो उनके पैरों के नाखून है, वैसे वास्तविक रंग तो लाल होगा, खून रहता है भाई शरीर में, तो लाल रंग, जो भी किरणें होंगी वो लाल रंग की। कह रहे हैं इंद्र नील मणि कुट्टिम प्रभा संपर्क श्यामाय मानय। इंद्र नील मणि कुट्टिम, उनका जो फर्श बना है सभा मंडप का, वह फर्श इंद्र नील की मणि से बना हुआ है। कुट्टिम माने फर्श। इंद्र नील की मणि से, इंद्र नील की मणि के फर्श, कुट्टिम फर्श की प्रभा के संपर्क में आने से श्यामाय माने, श्याम बने हुए, सांवले, संसर्ग में आ गया था तो सांवले। इंद्रनील जो मणि होती है वह सांवले रंग की होती है, हरे हरे रंग की, तो उसके संपर्क में आने से जो इनके पैरों के नाखून के किरणों के समूह है वह भी सांवले रंग का है, लाल रंग का नहीं है। चरण नख मयूख जालय उपशोभमानम, और वह मयूख जालय कैसे, इंद्र नील मणि प्रभा संपर्क श्यामाय मानय। इंद्र नील मणि कुट्टिम प्रभा संपर्क श्यामाय मानय, चरण नख मयूख जालय। इंद्र नील मणि के फर्श के संपर्क, इंद्र नील मणि के फर्श की प्रभा के संपर्क में आने से श्यामाय मानय, सांवलेपन में आ गया है क्या, चरण नख मयूख जालय, चरणों के नाखून के किरणों का समूह जो सांवला हो गया। सांवला क्यों हुआ है, इंद्रनील की, इंद्रनील मणि का जो फर्श बना हुआ है उस फर्श की किरणें, इंद्रनील मणि की भी किरणें आएंगी ना, वह किरणें राजा शूद्रक के चरण नाखूनों में पड़ रही है, तो वहाँ से वो किरणें सावली सावली हो रही हैं, काली काली किरणें निकल रही हैं। ऐसे काली काली किरणों से सुशोभित उपशोभमानम राजानम अद्राक्षित, ऐसे राजा को देखा तो कारण बता दिया कि श्यामाय मानय क्यों है, सांवला क्यों है। यहाँ देखेंगे इंद्रनील मणि के कारण सांवला है। इंद्रनील मणि से जो फर्श बना हुआ है उस फर्श की प्रभा माने किरणें, किरणों के संपर्क में आने से नाखून से जो किरणें निकल रही है वो सांवली है, सांवली सांवली किरणें, काली काली किरणें निकल रही है। ऐसी किरणों से सुशोभित राजा को देखी, कौन देखी, वह चांडाल कन्या। किंतु प्रणत रिपु निश्वास मलिनीकृत है इव, वो जो किरणें निकल रही है मानो प्रणत रिपु, सभी शत्रु राजा लोग, मानो वशीभूत शत्रु राजा लोग जो इनसे हार गए हैं। अब हारे हुए राजा लोग चरणों में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, जीते हुए राजा के चरणों में ही आएंगे। मानो सभी हारे हुए राजा लोग रिपु निश्वास, शत्रुओं के श्वास निश्वास से मलिनीकृत, मलिन हो गया है, मलिनीकृत है इव, इनके चरणों के नाखून के जो किरण निकल रहे हैं वे सांवले सांवले निकल रहे हैं, तो मानो ऐसा लग रहा है कि जो इनके शत्रु हैं वे सभी शत्रु लोग इनके पैरों में झुक गए हैं, और जब सांस लेते हैं तो उन सांसों से ये चरणों के नाखून का, नाखून की जो किरण है वह मलिन पड़ गई है। जैसे यदि हम शीशे के सामने खड़े होंगे, सांस लेंगे, तो जहाँ पर हमारे श्वास प्रश्वास लेने से शीशा जो है मलिन हो जाता है, तो उसी तरह से जो शत्रु राजा लोग हैं वह राजा शूद्र के चरणों में आ गए हैं, हार गए हैं भाई। हारे हुए राजा लोग चरणों में ही आएंगे। हार जाने से, पराजित होने के कारण
चरणों में आए हुए प्रणत रिपु, प्रणाम किए हुए चरणों में आए हुए रिपु, शत्रुओं के निःश्वास सांस लेने से मलिनीकृतये चरण नख मयूख जालय, मानो उनके चरणों के नाखून की किरणों के समूह को मलिन कर दिया गया हो, ऐसे राजा को चांडाल कन्या देखी। किंतु इनके जो चरणों के नाखून वो सांवले क्यों है, इसको तो बता दिया है ना। इंद्रनील का जो फर्श है उसके संपर्क में आने से किरण सांवले सांवले हैं। किंतु मानो ऐसा लग रहा है कि इनके चरणों में शत्रुगण आ गए हैं, शत्रुगण आकर के इनके चरणों में झुके हुए हैं। उन शत्रुओं के श्वास से इनके नाखून की जो किरणें हैं वो मलिन हो गई हैं, इसलिए सांवली सांवली किरणें निकल रही हैं। आसन्न उल्लसित पद्म राग किरण पटली कृतेन, अचिर मृदित मधुकैटभ रुधिर अरुणेन, हरिम इव युगलेन विराजमानम। हरिम इव भगवान विष्णु की तरह, उर युगलेन दोनों जांघों भगवान विष्णु की तरह, जैसे भगवान विष्णु की दोनों जांघें लाल लाल हैं, ऐसे भगवान विष्णु के दोनों जांघों की तरह अरुणेन उरुयुगलेन लाल लाल दोनों जांघों से युक्त विराजमानम राजानम अद्राक्षित बैठे हुए राजा को देखा। बैठा हुआ राजा कैसा था? अरुणेन उरुयुगलेन लाल लाल जांघों वाला था। वो लाल जांघें किसकी तरह थी? हरिम इव विष्णु की तरह थी। अब जांघें शूद्रक की लाल क्यों है? तो कह रहे हैं आसन्न उल्लसित पद्म राग पाटली कृतेन, जो उसका आसन था वह पद्म राग से बना हुआ था। पद्म राग एक लाल मणि है और जो मणि होती है वह मोटी से मोटी दीवार को भी फाड़ करके उसकी किरणें दूसरी तरफ आ जाती है। तो इसकी जो जांघें है उस जांघों के ऊपर पद्म राग की मणि की किरणें दिखाई दे रही है, तो लग रहा है कि इसकी जांघें ही लाल लाल है। आसन उल्लसित, आसन में चमकती हुई, उल्लसित चमकती हुई, आसन में चमकती हुई पद्म राग किरण, पद्म राग मणियों की किरणों से, पद्म राग मणियों की किरणों से बनी हुई, किरणों से लाल बनी हुई, पाटली कृतेन लाल बनी हुई, उर युगलेन दोनों जांघों से, उर युगलेन दोनों जांघों से, लाल लाल दोनों जांघों से युक्त राजा को देखी थी ना, तो दोनों जांघों से किसकी तरह लग रहा है? हरिम इव विष्णु की तरह। अब विष्णु के दोनों जांघें लाल कैसे हुए थे? आचिर मृदित मधु कैटभ, मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस थे। उन लोगों को ऐसा आशीर्वाद मिला था कि ना वो जल में मरेंगे ना थल में मरेंगे, तो ऐसी जगह पर उन्हें मारना था कि जहाँ जल और थल ना रहे। तो ऐसे में भगवान विष्णु उन दोनों को अपनी जांघों पर रखकर मारा था। जब जांघों पर रखकर मारे थे तो जो खून निकलेगा वह कहाँ जाएगा? जांघों पर जाएगा। तो मधु कैटभ के मारने से जो लाल लाल जांघों वाले थे भगवान विष्णु, उन्हें भगवान विष्णु की तरह ही राजा शूद्रक भी लग रहा है, सुशोभित हो रहा है। अचिर तत्काल, चिर नहीं आचिर, अभी जल्दी ही तत्काल ही, मृदित मारे गए, मधु कैटभ मधु और कैटभ नामक दैत्यों के, रुधिर अरुणेन रुधिर से, रक्त से, अरुणेन आरूढ़, उरुयुगलेन लाल लाल दोनों जांघों वाले, जांघों से युक्त, हरिम इव भगवान विष्णु की तरह ही, विराजमानम राजानम अद्राक्षित बैठे हुए राजा को देखा। राजा की दोनों जांघें क्यों लाल है?
आसन्न उल्लसित पद्म राग किरण पाटलीकृतेन उरयुगलेन विराजमानम राजानम। आसन से में चमकते हुए पद्म राग की किरणों के समूह से, आसन में चमकती हुई पद्म राग मणियों की किरणों से लाल लाल बनी हुई पाटलीकृतेन उरयुगलेन, लाल लाल बनी हुई दोनों जांघों वाले बैठे हुए राजा को देखा। और वे राजा की दोनों जांघें किसकी तरह थी? विष्णु की तरह। हरिम इव, विष्णु की तरह। विष्णु की दोनों जांघें लाल थी, वो कैसे? अचिर मृदित, शीघ्र ही, तत्काल ही मृदित मारे गए मधु कैटभ रुधिर अरुणेन। मधु और कैटभ नामक दैत्यों को मारने से, मधु कैटभ के रुधिर से अरुणेन उरयुगलेन, लाल लाल दोनों जांघें जैसे हरि की थी उसी तरह से राजा शूद्रक की भी दोनों जांघें लाल थी। दोनों जांघें राजा शूद्रक की लाल क्यों थी? आसन उल्लसित पद्म राग किरण पाटलीकृतेन, आसन से चमकते हुए पद्म राग की किरणों से लाल कर दिए गए हैं। जिस आसन पर बैठा हुआ था वह आसन पद्म राग की मणि से बना हुआ था और पद्म राग की मणि लाल होती है। तो पद्म राग की किरणें उसके जांघों के ऊपर से निकल रही है, मतलब किरणें प्रकाश जांघों को फाड़ कर। अब कहेंगे आपकी जांघों को फाड़ कर कैसे निकल रहे हैं? आप टार्च ले लीजिए, उस टार्च के ऊपर आप अपना हाथ रखिए या फिर दुपट्टा रखिए, कुछ रखिए, तो उसकी जो किरणें हैं वह उस कपड़े को फाड़ करके दूसरी तरफ जाएगी। वह तो टार्च से थोड़ी बहुत किरणें जाएंगी, लेकिन मणि की किरणें उससे भी ज़्यादा होती है, वह जांघों को फाड़ करके उसके ऊपर से दिखाई दे रही है। इसलिए राजा शूद्रक की जांघें लाल लाल है, किसकी तरह? हरिम इव, हरि की तरह। आगे देखेंगे। अमृत फेन धवले गोरोचना लिखित हंस मिथुन सनाथ पर्यंते चामर पवन प्रणर्तितांतर देशे दुकूले वसानम। अब आप कहेंगे कि भाई राजा शूद्रक कैसा आदमी था, कैसा राजा था? वो लाल लाल जांघें दिखा रहा था, कपड़ा नहीं पहना था क्या? कहते हैं नहीं नहीं, कपड़ा पहना था ना। दुकूले वसानम, दो दुकूल पहना, दुकूले दो द्विवचन है, दो वस्त्र पहना हुआ था, दो रेशमी वस्त्र पहने हुए था। दुकूल माने रेशमी वस्त्र, वसानम माने धारण किए हुए था। दो रेशमी वस्त्र को पहने हुए था, एक ऊपर एक नीचे पहना रहा, कुर्ता पैजामा। तो वह कैसे था? रेशमी वस्त्र उसका। दुकूले कैसे थे? दुकूले अमृत फेन धवले दुकूले, अमृत के फेन के समान उज्जवल धवल, अमृत के फेन के समान धवल रेशमी वस्त्र धारण किए हुए था। और गोरोचना लिखित हंस मिथुन सनाथ पर्यंते, गोरोचना, गोरोचना एक प्रकार का पदार्थ है जिससे चित्रकारी होती है। आजकल के समय में आप पेंट कह सकते हैं, पेंट भी एक प्रकार का गोरोचना आजकल का, जिससे हम लोग चित्र बनाते हैं, चित्रकारी करते हैं, वस्त्रों पर छपाई करते हैं। तो गोरोचना लिखित, गोरोचना से चित्रित, गोरोचन से चित्रित हंस मिथुन, हंसों के जोड़े से युक्त, हंसों का जोड़ा बनाया गया था उसके वस्त्र पर। गोरोचना से चित्रित किए गए थे क्या? हंसों के जोड़े। और हंस मिथुन, हंस के जोड़े से सनाथ पर्यंते, सनाथ हो गया था, हंस के जोड़ों से युक्त, सनाथ माने युक्त, पर्यंते माने किनारे वाले। उसका जो बॉर्डर बना हुआ था, उसके वस्त्र का बॉर्डर पर हंस का जोड़ा बनाया हुआ था। उसके वस्त्र बॉर्डर वाले थे, बॉर्डर पर हंस का जोड़ा बनाया हुआ था। और चामर पवन प्रणर्तित आंतर देशे दुकूले, चामर तो अगल बगल डुलाने वाले थे, जो स्वर्ण दंड से युक्त था चामर। तो चामर की वायु से, चामर पवन, चामर की वायु से प्रणर्तित, हिलाए गए, अंतर देशे दुकूले, मध्य भाग वाले दो, अंतर देशे दुकूले, मध्य भाग वाले दो वस्त्र
वसानम पहने हुए थे। उसका दुकुल कैसा था? अमृत फेन धवले, अमृत के फेन के समान धवल था। गोरोचना लिखित हंस मिथुन सनाथ पर्यंते, उसका पर्यंत, उसका किनारा, उसका बॉर्डर कैसा था? गोरोचना से चित्रित हंस के जोड़ों से युक्त था। और वे हंस के जोड़े चामर जब डुलाया जा रहा था अगल बगल, तो वस्त्र भी हिलेगा डुलेगा। तो चामर के हवा से प्रणर्तित अंतर्देश हिलाए गए दुकुल को धारण किए हुए पहने हुए ऐसे राजा को, राजाना मद्राक्षी राजा को वह कन्या देखी। आगे, अति सुरभि चंदनानुलेपन धवलित उरः स्थलम। अति सुरभ, अत्यधिक सुगंधित, चंदनानुलेपन, चंदन के अनुलेपन से, धवलित उरः स्थलम, धवल उरः स्थल वाले, राजानम अद्राक्षित राजा को देखा। वह जो राजा था वह अपने उरः स्थल पर, वक्षस्थल पर सुगंधित चंदन का अनुलेपन किया हुआ था। चंदन का अनुलेपन करने से धवलित सफेद उरस्थल वाले राजा को देखा। सुरभि, अति सुरभि, अत्यधिक सुगंधित, चंदनानुलेपन, चंदन के अनुलेपन से धवलित सफेद उरस्थलम, राजानम अद्राक्षित उरस्थल वाले, वक्षस्थल वाले राजा को देखी। ऊपरी विन्यस्त कुंकुम स्थासकम, ऊपर विन्यस्त, ऊपर वक्षस्थल के ऊपर विन्यस्त लगाए हुए थे, कुमकुम स्थासकम, कुमकुम के छाप लगाए हुए थे। कुमकुम का छाप, मस्तक पर कुमकुम का टीका लगाए होंगे। ऊपर जो है मस्तक पर कुमकुम का टीका लगाए हुए थे। ऊपरी विन्यस्त, ऊपर विन्यस्तता लगा हुआ था। कुमकुम स्थासकम, कुमकुम का टीका, कुमकुम केसर का छाप। अंतरा, बीच बीच में निपतित पड़ने वाले, बालातप छेदम इव कैलाश शिखरम। बाल आतप, प्रातःकालीन धूप, बाल आतप प्रातःकालीन धूप के खंड से युक्त, छेदम एवं खंड से युक्त कैलाश पर्वत के समान। जब कैलाश पर्वत आप देखेंगे सफ़ेद, वहाँ पर बर्फ है। और राजा शूद्रक जो है इसके वक्षस्थल भी सफ़ेद है। सफ़ेद क्यों है? चंदन का अनुलेपन करने से, चंदन का अनुलेपन कर लेने से इसके वक्षस्थल सफ़ेद हो गए। तो ये हिमालय पर्वत की तरह हो गए, कैलाश पर्वत की तरह। और अपने मस्तक पर कुमकुम लगाया हुआ, लाल लाल कुमकुम। तो कैलाश पर्वत पर जब थोड़ा सा लाल लाल सूर्य दिखाई दे तो उसके तरह प्रातःकालीन धूप के खंड से युक्त कैलाश शिखरम, कैलाश पर्वत के समान राजा शूद्रक को देखा। तो कैलाश पर्वत कैसा है? सफ़ेद सफ़ेद है। राजा शूद्रक के वक्षस्थल कैसे हैं? सफ़ेद सफ़ेद हैं। कैलाश पर्वत पर जब सुबह का सूरज लाल लाल पड़ेगा तो, और इधर राजा शूद्रक के मस्तक पर लाल लाल केसर का छाप लगा हुआ है। तो लाल लाल वो केसर का छाप जैसे कैलाश पर्वत पर लाल लाल सूर्य हो, ऐसे ही राजा शूद्रक के मस्तक पर लगा। तो इस तरह से कैलाश शिखर के समान, कैलाश पर्वत के समान राजा शूद्रक को चांडाल कन्या ने देखा। आगे देखेंगे। अपर शशि संख्या नक्षत्र माला इव हार लतया कृत मुख परिवेशम। अपर शशि संख्या, दूसरे शशि की शंका से उसका मुख इतना चमक रहा था, इतना सुंदर था। तो जो नक्षत्र राशि थी, नक्षत्र माला, वह अपर शशि दूसरे चंद्रमा की शंका से नक्षत्र माला के समान ही हार लतया, मोतियों की माला से कृत मुख परिवेशम, घिरे हुए मुख वाले। राजा शूद्रक कई प्रकार के माला पहने होंगे, हार पहने होंगे जो रत्नों से युक्त था। वे जो हार है मानो वो
नक्षत्रों की माला है। और वे नक्षत्रों की माला इस राजा शूद्रक के पास क्यों आई? कह रहे हैं बाणभट्ट जी, मानो उसका मुख अपर शशि संज्ञा, दूसरा ही चंद्रमा हो। एक चंद्रमा को तो उन्होंने पैरों के नीचे दबा दिया और दूसरे चंद्रमा की शंका से मानो नक्षत्रों का समूह उन्हें आकर के घेर लिया हो। नक्षत्र माला के समान हार लत्याकृत मुख परिवेशम, मोतियों की माला से घिरे हुए मुख वाले, अति चपल राजलक्ष्मी बंध निगढ़ संकाम उपजनयते, इंद्रमणि के यूर युगलेन मलय रस गंधलुब्धेन भुजंग द्वयेन इव वेष्टिता बाहु युगलम राजानम। तो यहाँ पर समय ज़्यादा हो रहा है और हमें कॉलेज जाना है, 1 घंटे हो गया है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः। अभी देख रहे हैं इसके बाद बहुत बचा हुआ है, वाक्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। राजानम अद्राक्षित यहाँ इतना बचा हुआ है। तो फिर देखते हैं हम इसको अगली क्लास में। आप सभी लोग वीडियो देखिए और जो नहीं समझ में आता है उसे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों को मिल सके जो संस्कृत इच्छुक है या भी कथा कहानी सुनने के इच्छुक है, उन सभी के पास शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमो नमः।